जो पिछली क्लास अपने पढ़ा था अपने लास्ट में, हनुमान जयंती, चैत्र पूर्णिमा, इस दिन क्या करते हैं, हनुमान जी की क्या जन्मोत्सव मनाया जाता है और सालासर चूरू में इसका मेला भरता है। इसके बाद होता है क्या, बैसाख। क्या होता है? बैसाख का महीना। बैसाख का महीना, देखो बैसाख के अंदर वो एक कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। देखो सामने बैसाख में कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष के अंदर एक आता है धींगा कंवर का मेला। किसका आता है? धींगा कंवर। हाँ भाई, ये कब बढ़ता है? बैसाख कृष्ण चतुर्थी को। बैसाख कृष्ण तृतीया, बैसाख कृष्ण तृतीया को जो इसका मेला बढ़ता है कहाँ पर? जोधपुर में। कहाँ बढ़ता है? जोधपुर में। जोधपुर में इसका मेला बढ़ता है। जोधपुर में इसका मेला बढ़ता है। इसके बाद में आते हैं किसमें? शुक्ल पक्ष के अंदर अक्षय तृतीया। क्या आती है? अक्षय तृतीया या आका तीज। अक्षय तृतीया आका तीज। देखो अक्षय तृतीया या आका तीज कब आती है? बैसाख शुक्ल तृतीया को। बैसाख शुक्ल तृतीया को। ये क्या है? अबूझ सावा है। क्या है? अबूझ सावा है। और सबसे अधिक बाल विवाह इसी दिन होता है भाई। कब होता है? आका तीज को सबसे अधिक बाल विवाह। और इस दिन क्या है कि जो बीकानेर का जो निर्माण दिवस भी है, स्थापना हुई थी किसकी? बीकानेर की। इसलिए बीकानेर में इस दिन पतंग उड़ाई जाती है भाई। पतंगे उड़ाई जाती है। और इस दिन क्या कि जो हमारे जो अन्न है, जो 7 अन्नों को उनका उनका पूजन किया जाता है उनको भाई। जो 7 प्रकार के अन्न होते हैं उनकी पूजन किए जाते हैं। और इस दिन क्या है कि जो उसमें बीकानेर में पतंगे उड़ाई जाती है। इसके बाद में बुद्ध पूर्णिमा या पीपल पूर्णिमा। बुद्ध पूर्णिमा या पीपल पूर्णिमा। बुद्ध पूर्णिमा या पीपल पूर्णिमा देखो ये कब आती है? बैसाख पूर्णिमा को। कब आती है? बैसाख पूर्णिमा को।
देखो इस दिन भी क्या है कि 2 4 5 आपके मेले बढ़ते हैं। एक तो बाण गंगा का मेला जो अपने यहाँ पर बैराट कोटपुतली बहरोड, कहाँ पर है? कोटपुतली बहरोड। पहले जयपुर में आता था, अब खाता है कोटपुतली बहरोड के अंदर। एक आता है गोमती सागर पशु मेला, कहाँ? झालरापाटन है, झालावाड़ के अंदर। इसके बाद में आता है कौन सा महीना अपने? ज्येष्ठ महीना। कौन आता है? ज्येष्ठ महीना। लिखवा दूंगा बाद में ना, ज्येष्ठ महीना। इसमें वही कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। देखो कृष्ण पक्ष के अंदर इसमें एक अमावस्या आती है, बड़ अमावस्या। क्या आती है? बड़ अमावस्या। बट अमावस्या चाहे बड़ अमावस्या बोलना, बट अमावस्या। बट अमावस्या कब आती है? ज्येष्ठ अमावस्या कब आती है? ज्येष्ठ अमावस्या को, ज्येष्ठ अमावस्या को आता है। और देखो शुक्ल पक्ष में आती है इसमें गंगा दशमी। देखो इस दिन क्या होता है, जो अमावस्या के दिन क्या होता है कि जो बरगद है, बरगद वृक्ष की क्या होती है? पूजा होती है, उसकी पूजा की जाती है और व्रत रखा जाता है। शुक्ल पक्ष में आती है गंगा दशमी। क्या आती है? गंगा दशमी। गंगा गंगा दशमी कब आती है भाई? ज्येष्ठ शुक्ल द्वादशी और दशमी को, ज्येष्ठ शुक्ल ज्येष्ठ शुक्ल दशमी को। देखो इस दिन जो कामा भरतपुर के अंदर जो गंगा माता की क्या मेला बढ़ता है, कहाँ बढ़ता है? कामा भरतपुर में। समझ जाओ गंगा जी की मूर्ति की वहाँ की मेला बढ़ता है, वही वहाँ पर। कहाँ पर? कामा भरतपुर के अंदर। इसके बाद में निर्जला एकादशी, निर्जला एकादशी कब आती है भाई? ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को। कब आती है? ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी। देखो भाई इस दिन क्या होता है, इस दिन जो निर्जल रह के मतलब जल भी नहीं पीती है और पूरे दिन मतलब जब व्रत रखती है, और क्या है कि दान देने की भी क्या परंपरा है इसमें भाई। किसी को पानी पिलाना, देखो किसी को ठंडाई पिलाना, किसी को जूस पिलाना, मतलब जो पिला के और निर्जल रह के मतलब पानी नहीं पीकर वो व्रत रखा जाता है। और दान भी दिया जाता है उस दिन भाई, दान भी दिया जाता है। इसके बाद में और उदयपुर में पतंगे उड़ाई जाती है। कहाँ पर है? उदयपुर में। इस दिन उदयपुर में पतंगे उड़ाई जाती है। इसके बाद में और इसके बाद आता है कि इसके ज्येष्ठ के अंदर देखो फिर आता है आषाढ़ महीना। कौन सा आता है? आषाढ़ महीना। आषाढ़ महीना वही कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष और देखो कृष्ण पक्ष के अंदर आषाढ़ में कोई त्योहार नहीं है, और शुक्ल पक्ष के अंदर एक आता है गुप्त नवरात्रा, जो आषाढ़ शुक्ल एकम से नवमी तक चलता है।
गुप्त नवरात्रा कब आता है भाई? आषाढ़ शुक्ल एकम को, आषाढ़ शुक्ल एकम को, आषाढ़ शुक्ल एकम। फिर इसके दिन क्या होता है भाई? और आगे एक आता है भड़ला नवमी। क्या आती है? भड़ला नवमी। ये अपने जो अंतिम सावा होता है इसका भाई, भड़ला नवमी का अंतिम सावा होता है। भड़ला नवमी कब आती है? आषाढ़ शुक्ल नवमी को। देखो अब ऐसे बोल रहे हैं कि मतलब जो देव सोनी एकादशी को शादी करते हैं ना, देखो सावा होता है, और देखो वो क्या है? अबूझ सावा देव सोनी को क्या है? अबूझ सावा। सावा क्या है? जो सावा क्या है? भड़ला नवमी को अंतिम सावा मानते हैं। और जैसे अपन जो देव सोनी को शादी करते हैं बेटा, वो अशुभ है, क्योंकि उसके जो फेरे बनते हैं वो किसमें बनते हैं? देव सुदाउस के बाद में, है कि नहीं है? तो लास्ट सावा क्या है? कि भड़ला नवमी है। क्या है? भड़ला नवमी। क्योंकि अपन देखो देव सोनी 11 को यदि आपने शादी होती किसी फिक्स होती है तो दूसरे दिन जाके उसके जो फेरे पड़ते ना, इसलिए लास्ट सावा किसको माना जाता है? भड़ला नवमी को ही मानता है। इसी बात में तो कौन होता है? गुरु पूर्णिमा, व्यास पूर्णिमा, एकादशी, देव सोनी एकादशी। देव शयनी एकादशी कब आती भाई? आषाढ़ शुक्ल एकादशी। आषाढ़ शुक्ल एकादशी। इस दिन जो हमारे भगवान विष्णु जी 4 महीने के लिए शयन मुद्रा में सो जाते हैं। कितने महीने के लिए? 4 महीने के लिए। देव सोनी एकादशी, आषाढ़ शुक्ल एकादशी से कार्तिक शुक्ल एकादशी तक है। और अपने जो हिंदू धर्म के अंदर जो शुभ कार्य और मांगलिक कार्य सब बंद हो जाते हैं 4 महीने के लिए। कितने महीने के लिए? 4 महीने के लिए। नहीं, धर्म तो होता है जो शादी विवाह है, जो अपने जो शुभ कार्य होते हैं वो सब बंद हो जाते हैं। यदि ये नहीं होता, ये परंपरा नहीं होती, तो 12 महीने से चलता रहता है ये शादी प्रोग्राम भाई। चलता नहीं चलता? अब देखो इसके बाद आता है कौन? गुरु पूर्णिमा। क्या दी है? गुरु पूर्णिमा, जैसे बोलते हैं व्यास पूर्णिमा। व्यास कब आती है? आषाढ़ पूर्णिमा। आषाढ़ पूर्णिमा। देखो इस दिन जो हमारे जो शिष्य है अपने गुरु को दर्शन देकर और ये उसे आशीर्वाद लेते हैं। जो शिष्य हैं अपने गुरु से आशीर्वाद लेकर और उसे कुछ दक्षिणा देकर अपने जो आशीर्वाद लेते हैं, इसे अपने गुरु से। इसलिए इसे नाम क्या है? गुरु पूर्णिमा या व्यास पूर्णिमा। जितने भी पुरुषों के गुरु है उनके जो मठ है वहाँ पर उनके क्या है कि जो मेला भरता है और मजाते हैं, उनकी जो उनसे आशीर्वाद लेते हैं और उनको कुछ गुरु दक्षिणा दी जाती है। तो इस प्रकार अपने जो हिंदू त्यौहार है वो आपके जो 12 महीने में कौन कौन से त्यौहार है वो आपको बता दिए गए हैं। इसके बाद अपने जो सिंध त्यौहार है, ईसाई त्यौहार है, जैन त्यौहार है, मुस्लिम त्यौहार है, सिख त्यौहार है ना, तो उनके बारे में पढ़ते हैं आगे। हाँ भाई, एक आता है कौन सा? सिंधी त्यौहार। आपको देखो इसमें पूरे में लिखवाऊंगा नहीं, जो मोस्ट वो लिखवाऊंगा ना। सिंधी त्यौहार, सिंधी त्यौहार। देखो इसके अंदर एक आता है
चेटी चंड ना, क्या आता है? चेटी चंड कब आता है? ये चैत्र शुक्ल एकम को, चैत्र शुक्ल एकम को। शुक्ल एकम। देखो इस दिन जो झूलेलाल जी क्या हुआ था? जन्म हुआ था। किसका हुआ था? झूलेलाल जी जन्म हुआ था, उसके रूप में इसको चेटी चंड के रूप में मनाया जाता है। इस दिन झूले लाल जी का जन्म हुआ था भाई, झूलेलाल जी भगवान का जन्म हुआ था। हाँ भाई, एक आता है कौन सा भाई अब? असुचंड पर्व। क्या आता है? असुचंड पर्व, असुचंड पर्व। ये कब आता है भाई? आश्विन शुक्ल एकम को। इस दिन क्या हुआ था? झूलेलाल जी का क्या? निर्वाण दिवस। देखो निर्वाण और जन्म अंतर है क्या? नहीं है। एक जन्म और निर्वाण, निर्वाण होता था मृत्यु, क्या हुई थी? मृत्यु। देखो निर्वाण, निर्माण नहीं निर्वाण, निर्माण दोनों में अंतर है। निर्माण यदि किसी का मकान निर्माण करवाना, निर्वाण यानी मृत्यु। क्या होती है? मृत्यु। मृत्यु कब हुई थी? आश्विन शुक्ल एकम को। जब बाद में स्मृति होगी, मतलब बहुत सारे होता साल के अंदर आते हैं। आश्विन आती है, आती नहीं आती है? आश्विन शुक्ल एकम। इस दिन क्या हुआ भाई? इस दिन झूलेलाल जी के निर्वाण दिवस के रूप मनाते हैं। निर्वाण दिवस के रूप में मनाते हैं। मनाते हैं किसके रूप में? झूलेलाल जी के निर्वाण दिवस के रूप में मनाते हैं, और चेटी चंड उसके जन्म दिवस के रूप में मनाते हैं। बताया ना भाई आपको? कहाँ था आपका ध्यान? कौन पूछ रहा है भाई? ये निर्वाण भाई बताया था कि मृत्यु, निर्वाण, निर्वाण, निर्वाण मृत्यु, और जन्म दिवस के लिए अलग है। तो ये निर्माण अलग है, निर्वाण अलग है। मतलब मृत्यु हुई किसने? आश्विन शुक्ल एकम को। कब हुई थी? आश्विन शुक्ल एकम को। एक आता है चहलुम। क्या आता है? चालीसा। चालीसा जो चालीसा उत्सव। देखो क्या होता है इस दिन? 40 दिन जो सिंध समाज के लोग हैं, सिंध धर्म के लोग हैं, वो व्रत रखते हैं भाई। कितने दिन? 40 दिन। कब से? 16 जुलाई से लेकर 24 अगस्त तक। 16 जुलाई से 24 अगस्त तक। अगस्त अगस्त तक।
क्या करते हैं, सिंध धर्म के जो लोग हैं वो 40 दिन तक क्या करते हैं भाई, व्रत रखते हैं। एक कौन सा रह गया भाई, इसके बाद में थदड़ी सातम, थदड़ी सातम जो भाद्रपद कृष्ण सप्तमी को आती है भाई। कब आती है, भाद्रपद थदड़ी सातम सातम कब आती है, भाद्रपद कृष्ण सप्तमी जन्माष्टमी के एक दिन पूर्व क्या आती है, थदड़ी सातम। ये किसके अपने, सिंधी त्योहार। कौन से, सिंधी त्योहार। उसके बाद में किसके त्योहार भाई, सिख समाज के त्योहार। सिख धर्म के त्योहार, सिख त्योहार। हाँ भाई, इसमें क्या आता है भाई, सिख के अंदर गुरु नानक की जयंती क्या आती है, कब इसका बढ़ता है मेला, कार्तिक पूर्णिमा को। कब बढ़ता है, कार्तिक पूर्णिमा को। कब बढ़ता है, कोलायत बीकानेर में। कब बढ़ता है, कोलायत बीकानेर में। गुरु नानक जयंती, गुरु नानक कार्तिक पूर्णिमा। कब, कार्तिक पूर्णिमा को। देखो अपने लिखवाया था आपको मैंने, कार्तिक पूर्णिमा में लिखवाया था कि कोलायत बीकानेर में किसका मेला, कपिल मुनि का मेला। उसी दिन गुरु नानक जयंती का जो मेला भी खबरता है भाई, कोलायत बीकानेर में, जो सिख समाज और जो हिंदू धर्म में दोनों साथ में मनाते हैं। और दूसरा गुरु गोविंद जयंती, गुरु गोविंद जयंती कब आती भाई, ये गुरु गोविंद जयंती कब आती है, पौष शुक्ल सप्तमी को। और बताओ है, लोहड़ी कब आती है, प्रत्येक वर्ष की 13 जनवरी को। और एक आती है बैसाखी 13 अप्रैल को। लोहड़ी कब आती भाई, 13 जनवरी को। मकर संक्रांति एक दिन पूर्व। एक आती है क्या, बैसाखी आती है, तेरह अप्रैल को, 13 अप्रैल को। ये चार आप कर लो, किसके याद है, सिख समाज के। आएंगे तो इसमें से आ जाएंगे भाई चारों के अंदर। फिर इसके बाद में जैन धर्म, जैन त्योहार, जैन त्योहार। क्या, लोहड़ी नहीं है, लोहड़ी लोहड़ी क्या है, लोहड़ी बताऊंगा आपको, लिखवाऊंगा टाइम पे। हाँ भाई, कौन सा, जैन त्योहार। जैन त्योहार कौन सा है, हाँ भाई बताओ इसके अंदर कौन सा आता है, ऋषभदेव आदित्यनाथ जयंती
कब? चैत्र कृष्ण नवमी। कहाँ पड़ता है? दुलेब उदयपुर के अंदर। जो आदिवासी इसको क्या कहते हैं भाई? केसरनाथ या कालाजी। केसरनाथ या कालाजी। आदिनाथ ऋषभ जयंती ना? आदिनाथ ऋषभ। ऋषभ जयंती। कब आती भाई? चैत्र कृष्ण नवमी को। चैत्र कृष्ण नवमी को। देखो इस दिन जो दुलेब उदयपुर, कहां पर है? दुलेब उदयपुर में मेला भरता है भाई। किसका? आदिनाथ ऋषभ जी का। कहां पर है? दुलेब उदयपुर में मेला भरता है। और आदिवासी इन्हें केसरिया नाथ या कालाजी कहते मानते हैं। आदिवासी लोग भील जनजाति के लोग भील जनजाति के लोग इसे केसरियानाथ या कालाजी मानते हैं। केसरियानाथ या कालाजी मानते हैं। केसरीनाथ और कालाजी मानते हैं। वही देखो ये प्रश्न बन सकता है कि कालाजी के रूप में कौन से जो देवता मानते हैं? तो वो आदिनाथ ऋषभ देव। इसके बाद में महावीर जयंती, जो आप मैंने पीछे लिखवाया था चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को महावीर जयंती। महावीर जयंती चैत्र शुक्ल त्रयोदशी कहाँ बढ़ता है इसका मेला? करौली। महावीर जी करौली में। महावीर जी करौली में मेला बढ़ता है भाई। और बताओ आगे है कब आती है भाई? ये भाद्रपद शुक्ल तृतीया को। इस दिन क्या है कि जो मोटी रोटी बनाते हैं, मीठी रोटी है, क्या कहते हैं? मीठी रोटी, रोट तीज। हाँ मीठी, मतलब जो आटे में कुछ जब मीठा डाल के चीनी है, हाँ तो उसमें कहते हैं मोटी मोटी बनाते हैं रोट, इसे रोट तीज कहते हैं। रोट तीज। भाद्रपद शुक्ल तृतीया। ओ बताओ भाई। सुगंध दशमी कब आती है भाई? ये सुगंध दशमी, सुगंध दशमी कब आती? भाद्रपद कृष्ण शुक्ल दशमी को। भाद्रपद शुक्ल दशमी।
भाद्रपद शुक्ल दशमी को। ये 4 त्यौहार आप इनके याद कर लो, जैन त्यौहार के। 4 सिंधी के, 4 ही सिख के, 4 ही जैन त्यौहार आपको पूछ जाएगा इसके अंदर से। और आप क्या आते हैं फिर मुस्लिम त्यौहार, क्या आते हैं मुस्लिम त्यौहार। देखो मुस्लिम त्यौहार में देखो अपन जो ये सिंध, जो कुछ सिंध है, सिंधी है, जो ईसाई है, सिख है और जैन, तो क्या अपन जो हिंदू थे वो महीने थे उसमें चलते हैं। जो मुस्लिम जो त्यौहार मनाते हैं किसमें, जो उनका हिजरी संबत होता है, क्या होता है हिजरी संबत है, उनके जो 12 महीने अलग अलग होते हैं, जो मुहर्रम, सफर और रबी उल सानी और रबी उल अव्वल, जमात उल अव्वल और जमात उल सानी। जैसे क्या नाम है आगे, सवाल है, सफर है, वह क्या नाम सफर है, सवाल, सफर है, सावान, रमजान, जिलकाद, जिलहिज। इस प्रकार जो 12 जो महीने हैं इनके, और 12 महीने में अनुसार जो मुहर्रम से स्टार्ट होता है और जिलहिज को समाप्त होता है। इसके भी 4-5 जो त्यौहार है। एक तो आता है मुहर्रम, जो मुहर्रम की 10 तारीख को आता है। एक आता है चेहलुम, जो सफर की 20वीं तारीख को आता है। और एक आपका जो रमजान के बाद में सवाल आता है, क्या आता है रमजान सवाल की जो 1 तारीख को, जो रमजान महीना सबसे पवित्र त्यौहार महीना है इनके, किसके मुस्लिम का। तो पहले आप इनको जो हमने पढ़ा है, यहाँ लिखो भाई बैसाख महीने से। बैसाख महीने से